मनीषा की प्रेगनेंसी को क्यों झूठा बोला जा रहा है कि ये झूठ है? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सारे सवालों का आपके जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल आप ही लोगों ने उठाया था और मैंने जो वीडियो में देखा वो रियलिटी देखी तो सच था। वो सारी चीज़ों का मैं आगे जिक्र करूँगी। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और दोस्तों, थोड़ा सा आइज़ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ, इस आँख में ना थोड़ा सा अजीब तरह से ड्राई जैसे एकदम खुजली टाइप का लग रहा है और आँख से आंसू भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में आप ही लोगों के सवालों के हिसाब से मैं वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग ही आकर बताते हो कि प्रेगनेंसी को लेके जो सवाल उठे थे आखिर में क्यों उठे थे। ये जो सफाई दी जा रही है, जिस चीज़ से सफाई दी जा रही है वो गलत है। मैं बताती हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये ऑडियंस आपसे क्यों इतना सवाल कर रही थी और मनीषा की प्रेगनेंसी को लेके भर भर क्यों बधाइयाँ दे रही थी। यहाँ तक कि सचिन को भी बधाइयाँ मिली है, मैंने देखा है। लेकिन शायद आपने देखा नहीं कि आप ही के वीडियो में ये बातें रिवील हुई हैं। आपको लगता है, इनको लगता है कि शायद मनीषा का जो चक्कर आ रहा था या डॉक्टर आया था इंजेक्शन लगाने, इसके वजह से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, तो ये गलत है। मैं बताती हूँ, अगर आपने नहीं देखा है अपनी वीडियो में खुद, तो आप फिर एक बार जाकर देखिएगा। मैं बताती हूँ कि प्रिंस के वीडियो में जो कंपाउंडर आए थे, डॉक्टर नहीं कंपाउंडर आए थे, उसमें प्रिंस ने उस इंजेक्शन का जिक्र किया था, जो 2 इंजेक्शन लगने वाले थे मनीषा को। उस इंजेक्शन का जिक्र किया था कि किस चीज़ का इंजेक्शन है। आप जाकर देखिएगा। आपकी ऑडियंस आपको बहुत प्यार भी देती है और बहुत प्यार से देखती भी है, इसीलिए शायद आपके वीडियो को भर भर के प्यार भी देती है और आपकी एक एक पॉइंट को जज करती है। तो उसमें कंपाउंडर साहब ने बोला था कि एक आयरन का है और एक प्रेगनेंसी डिलीवरी का है। साफ साफ शब्दों में बोला था वो इंजेक्शन के बारे में। तो एक तो मैं खुद ही बीएससी नर्सिंग करी हूँ, भले ही जॉब नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैंने भी पढ़ा है मेडिकल के बारे में और मुझे भी ये सब कॉम्प्लिकेशन हुए हैं। तो इस हिसाब से उस इंजेक्शन का लगने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अगर चक्कर आ रहे थे, आयरन का तो चलो इंजेक्शन है तो चलो कमज़ोरी है या ब्लड की कमी है, इसके वजह से लग रहे हैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी का, जो डिलीवरी का उन्होंने जिक्र किया था, वो इंजेक्शन आपके घर में और लेडीज़ कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही रंजना है, ना ही आपके हिसाब से मनीषा है। तो इंजेक्शन लगने किसको आया था? वो दोनों मनीषा के लिए इंजेक्शन आए थे प्रिंस के हिसाब से। कंपाउंडर साहब ने अपने मुंह से बोला कि ये प्रेगनेंसी डिलीवरी का है, जिसको प्रिंस ने ये चीज़ें पूछी थी। इसलिए लोग आकर मुझे भी कमेंट किए कि दीदी जाकर देखो ना आप कि इंजेक्शन लगा है प्रेगनेंसी का और कंपाउंडर साहब आए हैं, मनीषा प्रेग्नेंट है। तो मैं पहले देखी थी वीडियो, तब बनाई थी और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो भर भर के बधाइयाँ दी हैं उस पर वीडियो बना डाला कि नहीं ऐसा नहीं है। जब होगा तो ज़रूर बताएंगे। या तो मेडिसिन चल रही है, देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर रही हूँ, इनके वीडियो के द्वारा ही क्लियर मैंने करा है। तो वो मेडिसिन भी चल रही होगी। मेडिसिन जब चलती है प्रेगनेंसी की, किसी को कंसीव नहीं होता है तो उसमें भी लगाया जाता है। जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो हो सकता है उस चीज़ की दवा चल रही हो। और हम तो यही कहेंगे कि अगर नहीं भी है तो भगवान करे कि हम लोगों के बीच में 10वें महीने में हम लोगों को गुड न्यूज़, आज से अभी 10वें महीने में गुड न्यूज़ मिल जाए। हम लोग तो यही प्रे करेंगे। और आपकी जितनी भी व्यूअर्स है और हम सभी लोग आपका वीडियो देखते हैं और एक लगाव सा हो गया है, वो चाहे जिस तरीके से हो, एक खट्टी मीठी नोक-झोंक हो या चाहे जिस तरीके से हो, हम लोग अब रेगुलर आपका वीडियो देखते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि एक आपके घर में गुड न्यूज़ तो आ ही जाना चाहिए।
लेकिन ये लोगों का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपके वीडियो में लोग देख कर आए थे और फिर बोले थे। यहाँ तक कि सचिन को भी जाकर वीडियो में बोला गया कि आपको बधाई हो, क्योंकि आपके भाई ने ये बातें रिवील करी हैं, प्रिंस ने रिवील करी हैं। लाख आप सफाई दे दीजिए, लाख आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये जनता है, कितना आप रोकेंगी और कितना झुठलाएंगी। नहीं भी है तो भी हो जाए, और भगवान करे कि लोगों के मुंह में घी शक्कर कि ये गुड न्यूज़ आ जाए। आपके घर में एक नन्हा मुन्ना जो भी है, बालक हो या कन्या हो, जो भी हो, आ जाए और एक भरा पूरा परिवार हो जाए, क्योंकि कमी एक वही है आपके घर में। तो सचिन को भी बताया था कि प्रिंस ने, सचिन के कमेंट में मैंने पढ़ा था कि आपके भाई ने रिवील कर दिया है कि आप पिता बनने वाले हैं। हे कांग्रेचुलेशन। मतलब बातों से, लिख के भी कमेंट में जिस तरह से लोग बात करते हैं ना, एक मजाकिया अंदाज में, उस तरीके से लिखे भी हैं। हे मुझे तो पता लग गया आप पापा बनने वाले हो, कंग्रेचुलेशन। प्रिंस ने बता दिया है, जो कंपाउंडर आए थे उन्होंने प्रेगनेंसी डिलीवरी का इंजेक्शन लगाया है मनीषा को। तो ये बातें हैं, आप जाकर देखो, इस वजह से लोग बोल रहे हैं। आपने ये नहीं बोला कि हाँ वो किस चीज़ का इंजेक्शन लगा है। आप शायद नहीं जानते हो कि आपके वीडियो में ही लोग जाकर देखे हैं, और एक आयरन का और एक प्रेगनेंसी का बार बार कह रहे हैं कि ये बातें हुई हैं प्रिंस के वीडियो में। और प्रिंस ने ये भी बोला है रंजना को कि ये इंजेक्शन तुम्हारी जब प्रेगनेंसी होगी तो यही वाला लगेगा। इस तरह से जिक्र किया है, तो लोगों ने मुझे भी आकर बोला। कहते हैं ना कि अपना वीडियो डाल के अपलोड करके देखने का मन नहीं करता है, हम नहीं देखते हैं। बस इतना एडिटिंग के टाइम पे देख लेते हैं कि कहीं गलती ना हो, कहीं ऐसा वर्ड ना निकले, या हम बोलते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ पर वर्ड गलत बोला है, तो उस चीज़ को कट कर देता है, तो एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं, फिर बाद में अपनी वीडियो नहीं देखते हैं। तो उसी तरह से है, जो ये लोग बोल रहे हैं व्यर्थ नहीं बोल रहे हैं। और आप आज सफाई दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इनको किस तरह से रोकेंगे। तो कल भी सफाइयाँ दी जा रही थी इनडायरेक्टली कि रंजना प्रेग्नेंट है, मैं नहीं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये है, अब रंजना कब गुड न्यूज़ देगी भाई। मनीषा के वीडियो में देखा गया कि रंजना कब गुड न्यूज़ देगी, तो सबसे पहले तो आप बड़ी बहू हो, तो आपका गुड न्यूज़ बनता है, यानी कि आप गुड न्यूज़ दे चुकी हो, अब रंजना कब गुड न्यूज़ देगी। तो ये सब चीज़ें सस्पेंस क्रिएट की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं ये भनक लग गई है लोगों को कि मनीषा प्रेग्नेंट है। और इस कंडीशन में लोग जाकर कहीं कहीं जाकर कमेंट कर रहे हैं कि इस टाइम पे डिप्रेशन मत दो, वो बच्ची बहुत कमज़ोर है या बहुत डिप्रेशन में है, इस टाइम पे उसके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। लोग ऐसे ऐसे कह रहे, तो भाई क्या करेगा लोग, यहाँ पर कोई गलत नहीं है मेरे ख्याल से। और इसमें आप लोगों को अगर गलत ना बोले तो ही ठीक है, वैसे गलत नहीं बोला है आपने, ये भी मैंने देखा है। लोगों को सफाइयाँ दी हैं कि ऐसा नहीं है, और मैं तो चाहूँगी कि दोनों एक साथ ही हो प्रेग्नेंट, तो भगवान करे कि दोनों एक साथ ही हो। बोलेंगे कि अगर प्रेगनेंसी भी होती है ना, तो गलती से 3 महीने तक नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये 3 महीने बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि निक्कू का क्या हाल हुआ था, वो अभी बताई भी नहीं थी, 3 महीना हो गया था। अभी रिपोर्ट्स आनी थी, वो बता ही रही थी कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, रिपोर्ट्स आ गया, तो मैं आप लोगों के बीच में जल्द ही अपना हेल्थ कंडीशन बताऊँगी। उससे पहले ही उसके साथ में बहुत गलत हो गया, तो इसलिए 3 महीने तक नहीं बताना चाहिए। तो नहीं बता रहे हैं, अगर है भी नहीं बता रहे हैं तो भी सही है, क्योंकि 3 महीने तक अपनी सांसों को भी भनक नहीं लगना चाहिए। 3 महीने तक किसी को भी प्रेगनेंसी का अपने घर के अलावा लोगों तक को पता नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हैं, और हम तो यही अनुमान लगाएंगे कि भाई कि जल्दी से जल्दी ये गुड न्यूज़ सच में साबित हो जाए। तो बाय बाय।